तो देखो जीके नंबर 5 के लिए जो हमारा टॉपिक की तुलना हुई, अब तुलनाओं में से अब ये टाइप हम सीखेंगे पद्धति कौन सी आपको बना, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रोनाउंस देखो, एक तरफ पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं और दूसरे देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। इनमें एक डिफरेंस आप जान लें, ठीक है। ये पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं वो ऐसे होते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन आई का ये होता है, वी का अवर्स होता है, सेकंड पर्सन यू का यूअर्स होता है और थर्ड पर्सन शी का हर्स होता है, ही का हिज होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दे का देखो डियर्स होता है, या इट का उधर ना लगाएं, इट जो पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल होता है। माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, हिज, डियर्स। सिमिलरली पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो माय होता है, इधर अवर होता है, इधर योर होता है, इधर हर होता है, हिज सेम होता है, डियर होता है, या इट्स होता है। देखो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में यूजुअली इस्तेमाल। देखो इनके साथ प्लस माना नाउन होगा तो गलत, माना नो नाउन प्लस आप नो नाउन लगाएं या क्रॉस लगाएं, आपकी मर्जी है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि एरर कौन सी होगी। देखो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये देखो इधर गलत होगा पॉजिटिव प्रोनाउन में, वैसे एडजेक्टिव हो सकता है। देखो ये गलत हो जाएगा, आप प्लीज ना इस्तेमाल करें। यानी जब पॉजिटिव प्रोनाउन होगा तो इमीडिएटली उसके साथ नाउन लगाना गलत है। इधर है जो मैंने देखो एग्जांपल्स भी देता हूं आपको बताएं, लेकिन इसके साथ मत है एडजेक्टिव जो है इसके साथ हम लगाएंगे प्लस इसके साथ आप देखो ये लगाएंगे, ये रखेंगे तब करेक्ट होगा, वरना ये गलत हो जाएगा। अगर इसके साथ आप नाउन नहीं लिखेंगे या इनको नाउन नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये होता है, यानी दोनों में देखो एक बेसिक स्ट्रक्चर का फर्क होता है। अब इसका जैसे मैं मिसाल देता हूं, जैसे आप देखो माइन इज एन एक्सपेंसिव बुक, माइन इज एन एक्सपेंसिव बुक। तो ये देखो हमारा एग्जांपल आया, नाउन होना चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता कि जब आप पॉजिटिव प्रोनाउन वाला कोई सेंटेंस बनाए उसके स्ट्रक्चर में जो वो नाउन ना हो वो गलत है। अब एक ऐसा पड़ा है ना, अगर मैं ये दे दूं आपको, मैंने आपको बताया भी होगा माइन इज एक्सपेंसिव, तो ये गलत है। ठीक है, अब ये गलत है, मतलब ये नहीं है कि नाउन का वजूद ही ना हो सेंटेंस में या नाउन ना है, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम क्या कहते हैं, नाउन देखो एकदम फौरन नाउन इस वर्ड के नाम, फौरन अगर नाउन आएगा तो ये गलत हो जाएगी स्ट्रक्चर। बाकी सेंटेंस में नाउन होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया होगा कि माइंड जो है माइंड ये बराबर है माय प्लस नाउन, इन इसका मतलब नाउन का होता है ना, नाउन इसके अंदर होना चाहिए, सेंटेंस में नाउन होना चाहिए, फौरन नहीं होना चाहिए। फौरन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि यानी जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इसके साथ नाउन भी रख रहे हैं प्रोनाउन भी रख रहे हैं तो डेफिनेशन ही गलत होगी, ठीक है ना। तो उसके साथ हम नहीं लगाएंगे। अगर मैं अपना नाम भी बताऊं और ये भी लिखूं या आए भी लिखूं साथ, फिर ये तो गलत हो जाएगा। या तो नाम बताऊं या तो प्रोनाउन इस्तेमाल करें, तो ये सेम बात होती है। यानी माइंड का मतलब है माय प्लस नाउन। इसी तरीके से यूअर्स का मतलब क्या हुआ, यूअर्स का मतलब हुआ यूअर प्लस नाउन। तो यूअर प्लस नाउन एडजेक्टिव में तो होता है, लेकिन इधर नाउन, क्योंकि ये नाउन ही है, इसमें नाउन पड़ा है। नाउन पड़ा है, आप बोलेंगे सर अगर इसमें ये नाउन पड़ा है तो फिर नाउन इसमें पड़ा है ना, फिर तो ये सही है। नहीं, वो नाउन जो सेंटेंस में, वो नाउन जो सेंटेंस में है वो उसी नाउन को कहते हैं कि नाउन पड़ा है। तो सेंटेंस में नाउन है इसमें कहीं, मुझे बताओ ये सेंटेंस नाउन है कहीं, इधर सेंटेंस में नाउन कहीं नजर आता है? नहीं है ना, तो इसीलिए गलत हुआ। इसमें नाउन नजर आता है, देखो ये नाउन पड़ा है, देखो ये सही। कहने का मकसद आप इमीडिएटली इधर ना लगाएं तो मतलब ये गलत हो जाता है। फिर इधर सेम सेंटेंस देखो बनाते हैं, जैसे देखो माय बुक इज, क्योंकि इधर देखो इनके साथ प्लस नाउन चाहिए, सॉरी माय बुक इज एक्सपेंसिव या इज एन एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर तो मैंने एन लगाया है क्योंकि आखिर में नाउन आया है, आर्टिकल
एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता, लेकिन इज एक्सपेंसिव। अब देखो आपका ये सही हो गया, राइट हो गया, ये करेक्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से देखो पोजीशन इनका होता है, दोनों का, प्रोनाउन का और एडजेक्टिव दोनों का होता है। आसान है बहुत। अगले पेज पे चलो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर इज आपने दोनों तरफ लिखा है, आपको पता नहीं पड़ा, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा है, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि इस देखो आपने दोनों तरफ लिखी, इधर भी इज लिख लिया है आपने और इधर भी इज लिख लिया है। तो मैंने इसीलिए लिखा है कि आप मुझे जुमला बना के बताओ कि एक पॉजिटिव प्रोनाउन वाला बताओ और एडजेक्टिव वाला बताओ। तो कौन बताएगा, जल्दी बताओ। ये आ गई स्क्रीन, ठीक है साहब, बताओ जुमले दो दोनों। इज एज ए प्रोनाउन का तो जल्दी करो, इज एडजेक्टिव दो, ठीक है ना। तो आप देखो, बस आप नाउन ना लगाओ, इधर देखो, इज इज अ ब्यूटीफुल, इज अ ब्यूटीफुल हाउस। अब इधर देखो इज क्या हुआ, इधर देखो इज प्रोनाउन हो गया, क्योंकि नाउन फॉर्म नहीं इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा देखिए, इज हाउस इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि प्लस नाउन आ गया, तो ये दोनों सही। अब मैं चंद आपको एग्जांपल्स देता हूं, मुझे बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस है माइन, अच्छा, माइन माइन पेन इज बेटर देन योर पेन, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, माइन पेन इज बेटर देन योर्स। तीसरा सेंटेंस, माइन इज बेटर देन योर्स। चौथा, माइन इज बेटर देन योर्स, फर्स्ट वाला। अब पांचवा, माइन इज बेटर देन, ताकि सारे ऑप्शन जल्दी हो जाए ना। आप कह रहे पैराग्राफ पढ़ाओ, आज पहली बार आपने एक अच्छी जेनुअन डिमांड की है, तो पूरा मैं वापस पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, माई इज बेटर देन योर, देखो ये हो गया। अच्छा, तो ये मतलब मैंने कुछ पॉजिटिव की स्ट्रक्चर्स रखी हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताते जाएं कि इनमें मतलब कौन कौन से सही है, कौन से सही है, देखो। अच्छा, मुझे बताओ पहले ये सही है या नहीं, बस इसमें कौन सी एरर। अच्छा, ठीक है, इसमें देखो ये नहीं, माइन हो गया, अभी एक और भी है, एक और तो मैं भूल गया। माई पेन इज बेटर देन योर पेन, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा हल करते हैं। देखो देखो, अच्छा, तो जो फर्स्ट है, जो सबसे पहला फर्स्ट है, जल्दी बोलते हैं मतलब होता है मसला। अच्छा, माइन इज बेटर देन योर पेन, और जीटी आपके थोड़ा एक दिन पहले आ गई, वरना हम सोच रहे थे कि थर्सडे को या वेडनेसडे को। प्लीज करवाएं, संडे छुट्टी है ना, प्रे कौन प्लीज देगा, फिर इसको आपको नहीं, आपकी क्लास एक थोड़ी नहीं, आपकी क्लास एक होती तो चलो ठीक है माशाल्लाह, आप तो कहते हैं कि पहले सुबह पढ़ाओ शाम के हमारी बेस्ट लो, हाँ ठीक है, बाकी नहीं करते सर, बाकी बाकी क्लास नहीं अटेंड करने आएंगे स्टूडेंट्स, फिर सोचते हैं इस बात पे। तो मंडे सही है ना, संडे आपकी छुट्टी है, हाँ, तो टाइम पढ़ेंगे भी कम ना। अगर मंडे मंडे को और ज्यादा सिलेबस बढ़ जाएगा, ट्यूसडे को और बढ़ जाएगा, फिर कहाँ गए हम, सिलेबस ना पढ़ा, ठीक है देखते हैं। अच्छा चलो, पहले मुझे तो पढ़ाने दो, फिर देखेंगे। अच्छा, तैयारी हम मंडे वाली करवा दो, मैं तो करवा दूं फिर टेस्ट वाले जब भी हो। अच्छा, माइंड में मैं नहीं, पेन इज बेटर देन योर पेन, गलत है, ठीक है ना। गलत इसीलिए क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ प्लस नाउन इमीडिएटली, फिर ये वाली इधर है बस, देखो ये वाली इधर
ठीक है ना। तो ये देखो मिस्टेक होगी। फिर हम आते हैं माय पेन इज बेटर देन योर्स, बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो सेम वाली बात ऊपर हमने रिपीट की। अच्छा, तो ये गलत हो जाएगा। हमने सिर्फ इधर सही लिखा है, ये सही लिखा है, ये गलत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमने नाउन नहीं लगाया, ये वाला सही है। लेकिन इधर देखो पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ हमने नाउन दे दिया, गलत हो गया। फिर देखो माइन इज बेटर देन योर्स, ये गलत है। नाउन नहीं, नाउन एक कम से कम एक नाउन रखो, नहीं तो मैं देखो ना। चलो अभी तो आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट बना हुआ नजर आ रहा है ना, आपको लग रहा है सर हाँ नाउन पढ़ा है ना, आप पेन की बात कर रहे हो। लेकिन मैं आते हुए फॉरेन स्टेट में पहुंचते हुए बोलूं आपको कि माइन इज न्यू, बोलेंगे सर बोर्ड की बात कर रहे हो, मार्कर की बात कर रहे हो, या आपने कोई नई गाड़ी ली है क्या? मतलब इतनी सारी बातें क्यों आपको करनी पड़ रही? इसीलिए क्योंकि मैंने नाउन नहीं बताया। तो नाउन का होना सेंटेंस में जरूरी है, बाकी अकेला नहीं इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब हमारा नाउन इसमें नहीं है ना, तो ये भी एरर है। माइन इज बेटर देन योर, हमें नाउन देना पड़ेगा। तो सारे गलत होते जा रहे हैं। मैंने इतना नहीं सोचा था कि मेरे इतने जुमले गलत हो, इतने गलत होते फिर भी देखो कितना तो एतमाद हो, मुझे कोई मतलब कोई परेशानी घबराहट नहीं हो रही। आपका एक गलत होता है बोलते बस पता नहीं क्या हुआ, तो हम जैसे बने। अच्छा, माइन इज बेटर देन योर्स, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? ये इसमें देखो ये गलत है, वैसे भी गलत है और ऐसे भी गलत है। ठीक है, मुझे दो गलतियां हो गई। उसके बाद माइन इज बेटर देन योर, देखो ये भी गलत है भाई। चलो ये भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, और यूर अकेला कभी इस्तेमाल नहीं होगा। यूर को क्या चाहिए? नाउन चाहिए। ये भी देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ ऑप्शंस दूंगा ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ मंडे को टेस्ट हो जाए ना, पेपर आउट कर रहा हूँ। वरना जो मंडे की टेस्ट में दे रहा हूँ वो सब अभी बता रहा हूँ। आसानी कितनी है देखो, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट। अच्छा, माय पेन इज बेटर देन योर पेन, देखो ये भी गलत है, रिपीटेशन हो गई। अब थोड़ा मना आराम से सुनो, ये क्यों मना इतने सारे, आपको जल्दी तो नहीं पड़ा रहा, सही है ना, समझ रहे हो? आसान टॉपिक है। देखो ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि जो प्रोनाउन होता है ना, वो होता है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। हमने माय पेन इज बेटर देन योर पेन, तो इधर भी पेन भी और वापस वही सेम नाउन हमने रिपीट किया। लेकिन डेफिनेशन में पढ़ा कि नाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ प्रोनाउन, हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा, लेकिन वो हमने डेफिनेशन में पढ़ा लेकिन अमल नहीं कर रहे, तो ये भी गलत हुआ। तो अब इन सबको लेकर हम एक ऐसा कॉमन बनाते हैं, इन सबको लेकर हम एक ऐसा कॉमन बनाते हैं जो कि हमारा सही हो, करेक्ट हो। तो वो होगा माय पेन इज बेटर देन योर्स, ठीक है, ये हो गया। ये देखो आपका सही, माय पेन इज बेटर देन योर्स, ये सही हो गया। समझ में आई बात? तो आपको प्लीज यहाँ योर पेन इज बेटर देन माइन, हम ऐसा करके लिखेंगे, माइन इज बेटर देन योर पेन, हाँ ऐसा कर दें। माइन इज, ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है मैंने, माइन इज बेटर देन योर पेन, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार आपको देना है। ये हो गया, क्योंकि पेन का ही जिक्र हो रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही, दोनों से। तो इसके साथ देखो माय प्लस पेन ये हो गया, और इसके साथ देखो हमने नहीं लगाया, एक बार आपको नाउन देना है। ये पॉजिटिव वाली फॉर्म्स हो गए सारे एक साथ। देखो इतने सारे इंस्पेक्टर राखी इनकरेक्ट जो आपके सामने पड़ी है, जो जो माना पॉसिबल है, आप प्लीज इनको याद रखें, जहन में रखेंगे, ठीक है ना मुझे वापस याद आएंगे, वापस लिखवाऊंगा, और ना आपको भी पता पड़ेगा कि मैंने क्या पढ़ा है। कितने स्टूडेंट को पता नहीं पड़ा है कि ये मैंने क्या पढ़ा है? क्या वापस एक बार बताऊं आराम आराम से? देखो आराम आराम से, कि पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा साथ नाउन नहीं है, ये दोनों में वही बात है, ठीक है ना, दोनों में वही बात, सेम बात आएगी। उसके बाद यानी नाउन के बगैर पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं यूज करें, या ना यूज करें, नाउन के बगैर पॉजिटिव प्रोनाउन यूज ना करें। साथ नहीं आएगा, सेंटेंस में आएगा, तो सेंटेंस में भी नहीं आएगा, दोनों सेंटेंस में नहीं है, मतलब ये। फिर फर्स्ट टॉपिक ये, फिर देखो पॉजिटिव वर्ड जो भी यूज करेंगे ना,
वो नाउन कैरी करेगा, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन, नाउन कैरी करेगा। लेकिन देखो पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ तो चलो खैर ना लगा, लेकिन इधर इसके साथ लगना चाहिए, नहीं। अच्छा इसमें भी देखो नहीं है, इसमें क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, नाउन बार बार आ रहा है, तो हमें इधर प्रोनाउन लगाना चाहिए। और प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन ये पढ़ा है, यूज जो प्रोनाउन पढ़ा है, तो ये लगाना चाहिए, नहीं लगा है। इधर देखो माइन इज बेटर देन योर पेन, ये भी सही है, क्योंकि ये भी आपने एक बार लगाया पॉजिटिव प्रोनाउन, इधर आपने नाउन के साथ जो वो माने एडजेक्टिव के साथ आपने नाउन लगा लिया, जो कि सेंटेंस में होना चाहिए। तो पॉजिटिव प्लीज ये याद रखें। दूसरा ये अपॉस्ट्रोफी में लगा के दूंगा, ऑप्शन में अपॉस्ट्रोफी, यूवर्स के साथ, हर्ष के साथ, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी लगेगी, नहीं लगेगी, गलत हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफी आप उसके साथ नहीं लगा सकते। बाकी आपके पास फर्स्ट ईयर में मैंने काफी लिखा हुआ होगा, आप देख लेना उसमें भी। अच्छा उसके बाद देखो हमने जो ये वर्ड्स पढ़े हैं, बाकी जो सब्जेक्ट पढ़े, देखो ना हर सब्जेक्ट का अपना अपना पॉजिटिव है, प्लीज समझो प्लीज, हर एक का अपना अपना सब्जेक्टिव है। जैसे सॉरी पॉजिटिव है, आए का माए जो हमने लिखा अभी, वी का अवर जो लिखे हैं ना, ये लिखे हैं ना, देखो इधर लिखे हैं हमने, कहाँ गया, हाँ इधर देखो हमने लिखे, ये आय का हुआ, ये वी का, ये यू का, मैं लिखूं क्या इनके सब्जेक्टिव वर्ड्स? हाँ जरूरत नहीं है, आपकी इंटर की क्लास है इसलिए मैंने सब्जेक्टिव वर्ड्स नहीं लिखे बार बार, क्योंकि पहले आपको पता है। हाँ लिखो હું પાણ બોલના મુખ્ય વિસરી हो तो की जवाब जो विसरी हो, तो क्यों मानो पाण गलती पहली वजन है ना, अपनी गलती मानना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं देखो कैसे बना के आपको बता रहा हूँ, कि बस आपको पता है, आप पढ़ के आए हो, बस क्या बताएं ये वगैरह, अब मुझे खुद भूल गया हूँ लिखना, लेकिन कैसे मैं मानूंगे, मैं मुझे मतलब पता नहीं था, वो भी आप पे, और आप कर रहे हैं आप, ठीक है ना। अच्छा तो बहरहाल वही मैं तो ओरिजिनल बात कर रहा हूँ कि भाई आई का, यू वी का, यू का, ये किसका है यार, ये देखो पता है ना आपको, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। तो अब आप पता है कौन सा क्वेश्चन करेंगे मुझसे, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, ये बीच में पेज रह गया था, आप मुझसे क्वेश्चन ये करेंगे कि सर आपने हमें दो तीन स्ट्रक्चर्स पढ़ाई, एक साथ तीन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्रोनाउंस की पढ़ाई कि प्लेजेंट मीनिंग होती है, अनप्लेजेंट मीनिंग होती है। अगर ऐसी चेन या अगर ऐसी सीक्वेंस या ऑर्डर सब्जेक्टिव वर्ड्स की आ जाती है तो उनका पॉजिटिव क्या बनाए, उनका पॉजिटिव क्या बनाए। आपने हमें पढ़ाया कि 2 3 वाले जो है वो प्लेजेंट में आता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर ये तीनों प्रोनाउंस आ जाए तो इनका पॉजिटिव क्या होगा, ठीक है। अगर 1 2 3 आ जाए माना प्लेजेंट, सॉरी अनप्लेजेंट ये हो जाए, माना नेगेटिव मीनिंग आ जाए, तो इसका क्या होगा। और 1 2 3 मतलब तीनों सब्जेक्ट अगर प्लूरल में आ जाए, ठीक है, प्लूरल में आ जाए, तो अब सर इसके पॉजिटिव बताओ बस, और कुछ नहीं। देखो मैंने आपको बताया था शायद, यानी इनका जो पॉजिटिव होगा ना, अगर एक साथ सब्जेक्टिव वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं तो सबसे जो छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर पॉजिटिव उसका बनेगा। सबसे जो मतलब ये नंबर लगे हुए नंबर, ये देखो अब इसमें से जो छोटा नंबर होगा, मिसाल देखो इसमें से एक जो है बच्चा वो 1 साल का है, दूसरा 2 साल का है, तीसरा 3 साल का, तो सबसे छोटा इसमें से कौन हुआ, तो 1 साल का होगा। उससे बड़े उसके बाद नंबर है 2 साल वाले का, उसके बाद 3 साल वाले, तो छोटा जो होगा पॉजिटिव हम उसका ही बनाएंगे, पॉजिटिव किसका बनाएंगे। हाँ तो यानी ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन छोटा मतलब फर्स्ट पर्सन हुआ, और सॉरी ये प्रेजेंट वाला है और सिंगुलर वाला है, तो इसमें क्या होगा फर्स्ट पर्सन, यानी आय हुआ, आय का क्या हुआ, माय हुआ। ऐसे काम नहीं चलेगा, एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल लिया ये समझा जी कौन तो एग्जांपल, ठीक है। जैसे आप देखो यू शी एंड आई हैव अचीव्ड, राइटिंग कैसी आज, डेस्टिनेशन, मतलब आपको खामोशी का मतलब आपने कुछ मेरी राइटिंग के बारे में गलत बोला। You, she and I have achieved dash destination. Option A, your
बी ऑप्शन हर, सी ऑप्शन डियर, डी ऑप्शन माए, ई ऑप्शन अवर। ठीक है ना। अब देखो सारे ऑप्शन दे दिए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपको याद नहीं है, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा था क्या हमने? तो फिर क्यों आप बिल्कुल ऐसे अजीब बन के बैठेंगे, इससे कुछ पता नहीं है। तो आप थोड़ा इस पे बात करेंगे ना, अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ाया कैसे बनेगा जी? अगर नहीं थोड़ी एक्सप्लेनेशन बताओ कि कैसे होगा, क्या होगा। ये तो अभी मैंने बताया, मतलब ये ना जो हमने पढ़ा है वो खत्म। अगर एक साल के बाद एंट्री टेस्ट हो तो, मतलब 2 साल के बाद हो तो जो पढ़ा वो याद नहीं रहता। अच्छा सुनो, तो पता है क्या, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि सबसे छोटा जो होगा उसी का पॉजिटिव बनेगा, तो आप यानी पॉजिटिव बनाएंगे डी, कि भाई आए है, आए का पॉजिटिव आए तो ये बनना चाहिए, मैंने अलग करके रखा है। नहीं, देखो इधर जो है ना वो तीनों हैं, इधर सिर्फ आए एक नहीं है, यानी जो डेस्टिनेशन मिला है, हासिल किया है, वो आपने भी हासिल किया है, इसने भी हासिल किया है, और मैंने भी हासिल किया है। तो हम मतलब अपने लिए क्या बोल रहे हैं, देखो हम बोलेंगे हमने अपना मकसद हासिल किया है, हमने कामयाबी हासिल की है, तो हम के लिए क्या होगा, वी होगा। वी का क्या होगा, पॉजिटिव अवर होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये एक नहीं है। अगर अकेला ये इंडिविजुअल होता ना एक, तो हम लगाते आई माई, मतलब पॉजिटिव ये होता। लेकिन ये तीनों है, देखो तो तीनों हो गए, एक दो तीन सिंगुलर हो गए, प्लूरल प्लूरल हो गए। तो पहले आओ इनमें से प्लूरल देखो, मतलब ये सिंगुलर को तो खत्म करो पहले, हमने सिंगुलर को खत्म कर दिया। ठीक है ना, अब ये तीन प्लूरल है, तीन प्लूरल है, इसमें फर्स्ट पर्सन बना, वी का सेंस आ रहा है, तो फर्स्ट पर्सन में ये तो आते नहीं है। अब आपके पास फर्स्ट पर्सन का क्या बचा, ये बचा बस। फिर माए क्यों नहीं आया, माए इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये सब तीन हो गए। हाँ, जैसे देखो ना, हम इतने हैं ना, तो बोलेंगे भाई हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, फिर ये तो हम बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मतलब ये कर रहा हूँ, वो नहीं। इसमें आपके बगैर आपकी मतलब सारी मेहनत है, ये उसके हिसाब से ये सारी क्लास चल रही है। अगर आपकी मेहनत नहीं होती ना, तो एक सेंटेंस भी नहीं लिखा जाता बोर्ड के ऊपर। ये सब कुछ ऐसे ही। तो बात समझ में आ रही है या नहीं, ये समझे। अच्छा दूसरी बात देखो, अच्छा कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे, सर अगर मीनिंग अनप्लेजेंट हो तो, नहीं, पॉजिटिव ऑर्डर जो होता है ना, पॉजिटिव वाले स्ट्रक्चर में मीनिंग का कोई असर नहीं। मीनिंग जैसी हो, ऑर्डर जैसा हो, मीनिंग जैसी हो, ऑर्डर जैसा हो, हमें सिर्फ किस हिसाब से पॉजिटिव मतलब चूज करना है। यानी जो फर्स्ट पर्सन हो पहले देखना है, फर्स्ट नहीं तो फिर सेकंड देखो, नहीं तो फिर थर्ड देखो, माना उसके मुताबिक हमें पॉजिटिव सोचना है और कुछ नहीं। तो आय को हमने अवर इसीलिए किया क्योंकि एक से ज्यादा है। एक और देता हूं, एक और देता हूं सिग्नल। देखो, तो एक और दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, अच्छा डी ऑप्शन भी हम देते हैं, डी ऑप्शन भी दे दिया। अब इसमें ये नहीं देते, शाबाश जल्दी करो। अच्छा, अच्छा तो आप देखो, मतलब अब इसमें देखो कौन सा जो है वो मतलब पॉजिटिव जो है वो कौन सा है, जो मुझे खबर है, मैंने मुझे चले रहे तो मैं पानी डिस्कस छापे करूं। ठीक है, तो आप बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब योर सही है, तो देखो आप अगर ऐसा करेंगे, आप मतलब इस तरीके से सेंटेंस को आप देखेंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे ना, तो गलतियां तब होती हैं। आप देखो आपका सही हो गया है, सेंटेंस गलत है। कितने એવું તમારે જે લેસન પડાયા કડે અમે બોર થયું, જે કડે અહીંયા પડાયા તેટલો તબ બોર થયું, આસ્તે પડાયા તમારે ઘડી ઘડી વાલ કલાક કરીશો,
वो हमारा मुख्य ॿुधायो कि कीअं पढ़ाया जो तव्हां माना इंटर 10 जो सर हां अॼु बेहतरीन पढ़ो करो बस। ये सेंटेंस गलत है। आप खुद देखें कि हमने 2 सब्जेक्ट लगाए, ठीक है ना? तो ये जो है ना प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ मैंने सिंगुलर वर्ब दे दिया। तो हम तो अभी इस टेस्ट के अंदर सब रखेंगे, हम देखो वर्ब भी रखेंगे, सब्जेक्टिव ऑर्डर भी रखेंगे, पॉसेसिव भी रखेंगे। अब कल जो रिफ्लेक्शन शुरू करते हैं उसके बाद वो वाली स्ट्रक्चर्स कौन सी रिलेटिव प्रोनाउन की याद है कुछ आपको कि वो लगाए या ऊन लगाए? वो तो पक्की है ना स्ट्रक्चर आपने। हाँ याद रखो। अच्छा तो इधर देखो, हाँ ये इसको, अच्छा मीनिंग देखो फिर, प्लीज मीनिंग देखो, माना मीनिंग अनप्लेजेंट लॉस्ट, लेकिन हमने जो ये वो मीनिंग को नहीं देखा, हमने ऑर्डर को भी नहीं देखा, हमने देखा इन दोनों में से छोटा कौन सा, ये 2 है ये 3 है, जो छोटा है उसी का ही बदल दे दिया बस। आप लोग किसी दूसरे फलसफे में पढ़ो ही ना, शॉर्टकट पढ़ा है आसान तो आपने लगा लिया, बाकी उनको आप जो खत्म किया। ये स्मार्ट है। एक और मैं दे रहा हूँ, अब देखो ऑर्डर बिल्कुल चेंज है, देखो आवाज में देना, आवाज एक रट्टा लगा कर आते हैं ना, आवाज भूल जाते। अच्छा ई नॉट लिखते हो सकता है ऑप्शन ना दिया हो तो उसमें ई में भी हो सकता है हमारा। देखो आई यू एंड हर फादर वर मॉर्निंग, मॉर्निंग समझ ले, एम ओ यू आई एन मतलब दुख करना, किसी के दुखी होना, ठीक है ना, टेस्ट लॉस। तो आप बताएं इसमें से कौन सा सही? अब देखो माना ऑर्डर बिल्कुल चेंज है, माना फर्स्ट पर्सन शुरू में आ गया है, लेकिन फिर भी हमें देखना है कि जो छोटा नंबर है उसी का पॉजिटिव है। और हमारे पास 3 वर्ड्स आ गए सब्जेक्ट में, तो जाहिर है प्लूरल होगा, माय नहीं होगा, एक को थोड़ी कंसीडर करें। तो इधर जो हमारा ऑप्शन होगा सी होगा। अच्छा कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा, एक और क्वेश्चन होगा, वो कहते हैं कि सर हम इनके साथ ये भी कर सकते हैं कि आई यू एंड आर फादर वर मॉर्निंग डियर लॉस योर लॉस या हिज लॉस, मतलब किसी के लिए भी कह सकते हैं ना, तो ऐसा क्यों नहीं करते? मतलब कोई दूसरा भी कोई पॉजिटिव वर्ड तो लगा सकते हैं ना, काम का क्यों मना फिक्स करें ये लगाओ वो लगाओ उसके हिसाब से। दो जवाब आप, नहीं तो ये आपका होमवर्क है। मतलब ऐसा क्यों है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम ना कोई और भी पॉजिटिव लगाकर देखो मीनिंग तो आ रही है, आप कोई दूसरा भी वर्ड रखो मीनिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते? हाँ आई इंक्लूडेड है, इसीलिए अगर आई नहीं होता यू एंड हर फादर होता तो उन दोनों के हिसाब से होता है। अब इस पे थोड़ा गौर करो, ऐसा नहीं मुझे कोई जवाब का पता नहीं, अगर नहीं होता तो मैं नहीं बताता, क्योंकि उस्ताद उस्ताद होता है, उसको जिस बात का पता नहीं होता वो बात छेड़ता ही नहीं। ऐसी कई बातें होती है जो मना हम करते नहीं है, जो हमें मुश्किल लगती है हम नहीं कर सकते एक्सप्लेन, उनको हम ड्रॉप कर देते हैं, मना इधर स्क्रीन पे लाते नहीं। तो इसमें प्लीज आप कल मुझसे पूछना भी सही, मैं पूछूंगा, थोड़ा मुझे याद दिलाना कि ऐसा क्यों नहीं है कि मैंने इधर यूर लॉस नहीं रखा, माई लॉस नहीं रखा, हालांकि ये भी पढ़ा ये भी पढ़ा ये पढ़ा है, ऐसा क्यों नहीं? और मैं आपसे भी पूछूंगा, ये मैं सीरियसली आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि इसकी लॉजिक पे थोड़ा सोच के आना, फिर मुझे बताना एक्सप्लेन, ठीक है? थैंक यू।